हेलो जी, सभी को राधे राधे जी। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये है एक बेबी फ़्रॉक। ये 2 से 3 साल की बच्ची की है। वैसे तो वो बच्ची 1.5 साल की है, अभी 2 की होने वाली है सितंबर में। तो जी ये उसके लिए है। तो ये इस बेबी फ़्रॉक के लिए जो हमें मेजरमेंट चाहिए वो है जी, लंबाई उसकी 17 है, पेट पे से वो 20 है, छाती 21 है जी, और बाजू जो आएगी 10.5 इंच की आएंगी। अगर आप लंबी बनाते हैं तो मैंने स्लीवलेस बनाई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इस चीज़ को नाप लेंगे। इसमें जो आर्म होल होगा वो मैंने जो उसकी आर्म होल की जो गोलाई थी वो नापी थी, तो उसकी आर्म होल की गोलाई थी 10 इंच। ठीक है, आप भी एक बार ज़रूर नाप लें। और ये बाकी उसकी थाई प्लाजो और ये कमर का था, ये उसका मैंने पूरा मेजरमेंट लेना था क्योंकि वो दूर रहती है, तो ये बाकी का वो लिखा हुआ है। मैं ये यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ तक फ़्रॉक का बता रही हूँ, ये आर्म होल तक, सॉरी। तो ये वाला मेजरमेंट है। आप अपने बेबी का सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे और फिर आप यहाँ पे जो लेंथ है उसमें आप कम से कम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। ठीक है, जो पेट पे से है इस पर आप 2 इंच की लूजिंग देंगे और 2 इंच का मार्जिन देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 24। और चेस्ट पे क्या करेंगे आप, 21 जैसे फिटिंग है तो इसमें भी आप 2 इंच की लूजिंग देंगे, 2 इंच का मार्जिन देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25। और बाकी आप बाजू लगाते हैं तो ठीक है, मैंने स्लीवलेस बनाई है। और आपको उसका शोल्डर भी अभी बता देती हूँ। आप जो शोल्डर लेंगे बेबी का यहाँ से, ये आप लेंगे 4.5 इंच। ठीक है जी, आर्म होल लेंगे, स्लीवलेस है तो स्लीवलेस में आप आर्म होल लेंगे 4 इंच। अगर आप बाजू लगाते हैं तो 4.5 इंच लें, बस इससे ज़्यादा ना लें। और जो आगे से गला लिया है वो लिया है जी मैंने 3 इंच का लिया है, 3.5 का। आप थोड़ा देख लेना अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, किसी बेबी का सर भारी होता है और किसी बेबी का जो सर होता है वो थोड़ा मतलब पतला भी होता है। वैसे इसमें मैं पीछे एक हुक लगाऊंगी, वो मैं आगे आपको पूरी वीडियो में जो है स्टिचिंग दिखाऊंगी। हाँ, कटिंग की वीडियो थोड़ी मिसिंग हो गई मुझसे, तो मैं आपको जो है स्टिचिंग की दिखाऊंगी। ठीक है जी, तो ये इस तरह से उसका मेजरमेंट आने वाला है। और बाकी अब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ, पूरी वीडियो देखिए जी। चलो जी, अब स्टिचिंग शुरू करते हैं। चलिए तो जी, अब यहाँ पर मैं आपको ये फ़्रॉक दिखा रही हूँ। ये फ़्रॉक कुछ पूरी इस तरह से बनकर तैयार होगी। ठीक है हमारी, तो ये यहाँ पे मैंने जो 2 डबल करके पट्टी लगाई है और ये मेरी पूरी फ़्रॉक का लुक है। कैसे स्टिच की ये अब आगे आप पूरी वीडियो में देखिए। ये देखिए इसका पूरा लुक ये है, और ये कॉटन के फैब्रिक से हैं और ये बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई है। तो इसको मैंने कैसे कट किया और क्या मेजरमेंट था ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। देखो जी, सबसे पहले हम शोल्डर को जोड़ लेंगे। मैंने दोनों शोल्डर को जोड़ा और पीछे मैंने 1-1.5 इंच का कट लगाया, जिस पर मैं बटन या आप हुक भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, फिर हम उसको लगाएंगे। फिर मैंने इसको जो है इसकी 2 पट्टियाँ काटी लंबी लंबी, जो कम से कम होंगी 30 इंच लंबी एक पट्टी थी और 30 इंच लंबी एक पट्टी थी, जो बिल्कुल सीधी थी। बस हल्का सा एक दोनों उनकी 4 फोल्ड करके एक साइड से 2 इंच का कर्व देना था, क्योंकि वो वीडियो मेरे से मिस हो गई है कटिंग की, मैंने आपको जैसे बताया था। ठीक है, फिर आप इसको इसके 2 आइडिया हैं जी प्लेट डालने के। पहला ये है, आप सेंटर में रखो और आधी प्लेट इधर डाल दो, आधी उधर डाल दो दूसरी तरफ, लेकिन डायरेक्शन एक ही तरफ रखनी है, ये ध्यान रखना। मैं आपको इसमें 2 मेथड से बता रही हूँ। ठीक है, अब ये मैंने दूसरी तरफ से आप ऐसे रखोगे जितना, और थोड़ा थोड़ा आप 1-1 इंच कपड़ा क्या करेंगे, आप प्लेन रखेंगे पहले उस कपड़े को, फिर आप प्लेट डालना शुरू करेंगे। प्लेन किस लिए, क्योंकि आप फिटिंग करेंगे और फिटिंग में अगर बीच में प्लेट से आ जाती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो आप 1-1, 1.5 इंच का कपड़ा जो आपने मार्जिन लिया था उतना कपड़ा आप प्लेन छोड़कर फिर आप इसमें ऐसे दोनों तरफ ये प्लेटें डाल देंगे। प्लेट का जो मुँह है वो प्लीज़ एक ही साइड रखना, मैं ये आपको बार बार कह रही हूँ, उनके डायरेक्शन एक ही तरफ रखना। ठीक है, ये इस तरह से मेरी एक डलकर तैयार हो गई है और उसी तरह से हम दूसरी में भी डाल लेंगे। अब मैं दूसरी वाले में भी आपको डालकर दिखाती हूँ। देखो इसमें मैंने क्या किया, एक ही बार रखा और एक ही तरफ मुंह करते हुए प्लेट का मैंने ये सारी डाल दी। पहली वाली में मैंने बीच में रख के फिर डाल ली। ठीक है, दूसरी वाली में मैंने इनका हाफ़ किया था और दोनों तरफ से डाल दी थी। आप हाफ़ का जो आपकी फ्रॉक की ऊपर की कोटी है आप उसका भी हाफ़ लेंगे, और जो ये आप 30 इंच लंबा कपड़ा काटते हो आप इसका भी हाफ़ लेंगे। और ये कोटी जो ऊपर की रखी है ये 10 इंच है जी,
और जो नीचे का है ये 9 इंच है, क्योंकि ये अभी स्टिचिंग में भी मुड़ेगा और ऊपर भी दब गया है, तो वो 9 इंच है, तो ये तैयार होकर लगभग आपका 7 ही इंच बैठ जाएगा। ठीक है, तो मैं कोटी का भी आपको बता देती हूँ कि 10 इंच कपड़ा है इस कोटी का, और शोल्डर का और आर्म होल का मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है जी। और इस तरह से फिर हम इसके ऊपर भी, प्लेट के ऊपर भी मैंने एक एक जो बारीक सिलाई थी वो मारी, उसको दबाते हुए अच्छे से। और अब कर देंगे इसकी फिटिंग सबसे पहले। ठीक है, अभी मैंने ना गले पे पट्टी लगाई है, ना इसके साइड में कोई पट्टी लगाई है। ठीक है, आप ये ध्यान में ज़रूर रखना। अभी वो पट्टियाँ लगेंगी जो मैं आपको बताऊंगी, और वो मैंने उरेब की कट की है, जैसे हम ब्लाउज़ में उरेब की पट्टी कट करते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है, और दोनों तरफ आप इस तरह से फिटिंग कर लेंगे। जो मार्जिन हमने एक एक 1.5 इंच का लिया था वो ले लिया। अब जो है हम इसको नीचे से भी तुरपेंगे, और दोनों जो आर्म होल है उस पर भी पट्टी लगेगी और गले पे भी पट्टी लगेगी। तो सबसे पहले हम इसकी नीचे से तुरपाई कर लेंगे। ये मैंने नीचे से पूरी तरह से इसकी अच्छे से तुरपाई की, चारों तरफ से। फ्लेयर था वो काफ़ी अच्छा था जी, पूरा मतलब थोड़ा टाइम लगा इसको करने में, क्योंकि अच्छी खासी फ्लेयर की बनी है, बड़ी सुंदर सी। आपको पूरी लुक मैंने पहले ही दिखा दी है, तो बहुत सुंदर बनती है। ठीक है, आप इस तरह से मोड़ेंगे। अब आप या तो सबसे पहले गले पे भी पट्टी लगा सकते हैं, या आप आर्म होल में भी लगा सकते हैं। तो ये पट्टी कुछ इस तरह की होती है जी, देखो स्ट्रेचेबल होती है। जब भी आप छोटे बेबी की फ़्रॉक बनाएं तो आप इस तरह से रखें। इसको थोड़ी सी बड़ी काटे, 1 से 1.5 इंच से तक काटे इसको। ये मैं डबल करके सबसे पहले आर्म होल में रख रही हूँ। आर्म होल में आप चारों तरफ पहले इस तरह से इस पट्टी को डबल कर लगा देंगे। ठीक है, अगर आप पट्टी को बाहर की तरफ नहीं दिखाना चाहते इसको, तो आप अंदर की तरफ भी मोड़ सकते हैं। मैं इस पट्टी को बाहर की तरफ दिखाऊंगी, और फिर मैंने उसके ऊपर एक और भी स्टिच लगाई थी। आप ये ध्यान रखना, फिनिशिंग देने के लिए पट्टी को मोड़ते हुए भी स्टिच लगाएंगे। और अब यहाँ पे फिटिंग का जो मैंने 1 इंच छोड़ दिया था पहले, आप या तो लगाकर थोड़ा सा हल्का सा उधेड़ कर भी कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल खुला आर्म होल लगाया, ताकि पता नहीं बच्चे को आएगी कि नहीं। बच्चा मेरा दूर है, मैं यहाँ पे होता तो मैं उसको पहना कर दिखा देती। ठीक है, तो आप इस तरह से ये पट्टी बाहर की तरफ रख के और ये वाली सिलाई भी लगाएंगे। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और जो नीचे स्टिचिंग का कपड़ा है वो आप फ़्रॉक की तरफ रखेंगे, ना कि पट्टी की तरफ रखेंगे। फ़्रॉक की तरफ रखेंगे तो धागे बाहर की तरफ नहीं दिखेंगे, अंदर की तरफ दिखेंगे। और आप इसको सिंगल करके भी, गुम सिलाई करके भी लगा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है, आप इसी पट्टी को पहले सिंगल लगा लो, फिर मोड़ के डबल, फिर अंदर की तरफ लगा लो। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, और अगर नहीं पता है तो हम लगाते ही रहते हैं। मेरी किसी वीडियो में आपको दिख जाएगी, या फिर आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप बनाकर दिखा दूँगी। ठीक है जी। और इसी तरह से गले पे भी लगाएंगे, पूरी पट्टी को डबल करके आप गले पे भी लगा लेंगे। और इस तरह से मेरी ये पूरी फ़्रॉक बनकर तैयार हो जाएंगी। आपको ये बेबी फ़्रॉक कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ बताना, कमेंट करना, और वीडियो को शेयर करना। देखो आप इसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं, मैं आपको वही दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरी पूरी वीडियो थी अब बेबी फ़्रॉक की। आप लोगों की डिमांड थी कई लोगों की, तो मैंने ये इस तरह से स्टिच की। ठीक है, और बहुत अच्छी बनी है। आप भी प्लीज़ ट्राई करना, अगर आपके बेबी है आप किसी भी कपड़े की ट्राई कर लेना। और आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहाँ पर मैं कोई बटन या हुक लगा दूँगी। ठीक है जी, बच्चे का सर अच्छे से आए।